ये बेवकूफ अलार्म, ये हमेशा इतनी जल्दी क्यों बजता है? अरे नहीं, मैं स्कूल में हूँ और अब मेरे मॉर्निंग रूटीन का टाइम है। Difficult, I never really know what is going on. Let me know what I already don't. I'd be grateful. Yeah, we'll talk when you're ready. I have. नहीं लड़की, तुम तो ऑलरेडी यहाँ हो। मैं तो सोच रही थी कि तुम यहाँ आने टाइम ही खो जाओगी। ओ ईवा, क्या ये तुम्हारा है? ओह हाँ, थैंक यू। ओह टाइलर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हाय, मैं एक्चुअली तुमसे मिलने आ रहा था। हे, ओप्स, वो तो बस गलती से हो गया। हाँ जरूर, गलती से। ओह, तुमने ये स्कूल में स्लीप मास्क पहना हुआ है। ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, रुको। तुमने देखा ना? थैंक यू दोस्तों। वैसे एक बात बताओ, ये स्लीप मास्क और टूथपेस्ट तुम्हारे पास क्यों है? मुझे नहीं पता, शायद मैंने जल्दबाजी में बैग में डाल लिया होगा। सभी लोग चुप हो जाओ, तुम सारे के सारे। उठो। आज के लेसन का टॉपिक लिखो। वो सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था। वो एक्चुअली तुम्हारी वजह तो से। अब ये मेरी गलती है। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सॉरी। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वैसे मैं डॉनी हूँ, तुम ईवा हो, है ना? तुम्हें कैसे? बस बहुत हो गया, तुम्हारा काम तो हो गया। आज तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। उप्स, लगता है भागने का टाइम आ मैंने गया कहा है। वहीं बाद में रुको। मिलते हैं ईवा। मिलते हैं टॉनी। ये नोट क्या है? हे, देख के चलो। तुम्हें इसे देखना चाहिए, ओके? और टीना के बॉयफ्रेंड से दूर रहना तुम। वरना क्या? वरना सुनो टीना, और हम इस स्कूल में तुम्हारी जिंदगी को बहुत मजेदार बना देंगे। खैर, मैं स्कूल बदल लूंगी, मुझे इसकी आदत है। उन पर ध्यान मत दो ईवा। टीना को हर उस इंसान से जलन होती है जो टाइलर के साथ एक ही हवा में सांस लेता है। सही बात है। अच्छा, ये नोट किस चीज का है? ओह हाँ, नोट। हाय, मुझे खुशी है तुम हमारे स्कूल में हो, तुम्हारी फ्रेंड। मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग, ये किसका हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर क्या बातें चल रही है, मुझे भी बताओगे? कोई सीक्रेट फैन ईवा को नोट्स लिख रहा है। बेटी, ओह कम ऑन ईवा, ये तो बस सैम है। एक्चुअली हमारा तीसरा बेस्टी है। मैं तो हमेशा रेडी हूँ। ओह कम ऑन लड़कियों, अब हमें जिम्नास्टिक में भी जाने का है। और मुझे अभी एक प्ले की रिहर्सल करनी है। शायद तुम्हें फालतू की चीजें करने के बजाय जिम्नास्टिक पर ध्यान देना चाहिए। शायद तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए। वो इजी है। ओह सॉरी, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, थ्रो जबरदस्त था। क्या तुम हमारी रग्बी टीम में शामिल होगी? हाँ, और ईवा सिर्फ परफेक्ट थ्रो नहीं करती, परफेक्ट सचमुच कैच में भी हाथ करती लगा है। रही हूँ। अब बस बहुत हो गया। ये मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी रहती तो है। फिर उसे दिखाओ ना कि तुम क्या कर सकती हो। खुशी से। आउच! ईवा, घुटनों पर लग गई। तुम ठीक हो ना? बेचारी। लो ये मेडिसिन है। टीना ने जानबूझकर रिबन से मुझे गिराया। टीना, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? जैसे कि मुझे एवा की परवाह है, उसे बहुत ज्यादा अटेंशन मैं मिल पूछ रहा रहा है। हूँ, तुम ईवा को क्यों परेशान कर रही हो? मैं तो बस उससे गलती से टकरा गई थी। एक ही दिन में गलती से इतने उसे बताओ। सारे एक्सीडेंट्स, तुम्हें सही लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम ऑन लड़कियों। बेहतर फील कर रही हो? हाँ, मेरी परवाह के लिए थैंक्स। तो
क्या हम सब लंच पर चले अब? हाँ, बढ़िया आइडिया है। ये मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत घमंडी है। टीना, ये क्या है? मेरी पुरानी पिक्चर्स यहाँ क्या कर रही है? क्या ये तुमने किया? मुझे तुम्हारी परवाह क्यों होगी लड़की? अरे वाह, ये अजीब फोटो डिस्प्ले क्या है? नहीं नहीं, मत देखो। और तुम लोग खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? इसे हटाओ जल्दी। टीना सांस लो और रिपीट करो, मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। वाव, अच्छा काम। मैं कमाल अब हूँ। कहो, मैं कमाल हूँ। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। सांस लो और बोलो, मैं बेस्ट हूँ। हाँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। हाँ, वाओ, क्या सर्कस है। हाँ, हमारे स्कूल थिएटर से भी बेहतर ड्रामा। घबरा क्यों रही हो? ये बस एक फोटो है। नहीं, यह सिर्फ एक फोटो नहीं है। मैंने उस टाइम को हमेशा के लिए भूलने की कोशिश की और अब पूरा स्कूल मुझे वैसे ही देखने की कोशिश कर रहा है। मुझे थैंक यू मत कहो, सबको वही मिलता है जिसके वो लायक है। तुमने कुछ कहा? नहीं तो कुछ नहीं। ये तुम हो, ये सब तुम्हारी गलती है। टीना तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है, तुम्हें इतने सारे चिप्स नहीं खाने चाहिए। तुम्हारा वजन आसानी से बढ़ जाता है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईवा, सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है उसे क्या हुआ है। वो पहले बहुत प्यारी और अच्छी थी। शायद तुम उसे अच्छे से नहीं जानते थे। शायद तुम सही हो। मुझे हैरानी हो रही है कि टीना के साथ ऐसा हुआ। तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया है? हाँ, मुझे यकीन है कि ये तुम नहीं थी। तुम ऐसा बुरा काम नहीं कर सकती। मैं अब इस बारे में श्योर नहीं हूँ। थैंक्स डोनी। वैसे सच कहूँ तो टीना कुछ हद तक इसके लायक थी। अरे नहीं, मेरी जैकेट कहाँ है? हे, क्या तुम वो ओल्ड फैशन कबाड़ ढूंढ रही हो? नॉट फनी। ये हमारे लिए है। हद है, अब मैं अपनी जैकेट कैसे लूंगी? हेल्प के लिए मैं भी तो था। कोई तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है, ये लो। थैंक्स डोनी, मुझे अब ऐसे वेलकम की आदत हो गई है। मुझे तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड पसंद आया। बाद में मिलते हैं ईवा। बाय। ये दोस्तों, मुझे स्कूल प्ले में मेन रोल करने को मिला है। ये बात, कांग्रेचुलेशन। तुम देखने आ रहे हो ना? बिल्कुल, हम इसे कैसे मिस कर सकते हैं, तुम ही बताओ ना। अरे वो तुम। हाँ, बिल्कुल। तुम ही बताओ तुम्हारे बारे में क्या। मुझे तुम पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एवा। पता नहीं किसने लिखा है, शायद डॉनी ने या टाइलर ने। नहीं, शायद नहीं। हेलो ईवा, तुम आ रही हो ना? कहाँ? हे, हम साथ में किटी के घर होमवर्क करने जा रहे हैं। तुम लोग जाओ, मेरा इंतजार मत करना, मैं कुछ भूल गई हूँ। हाँ, तो ठीक है फिर, बाय। बाय बाय। ये बहुत अजीब बिहेव कर रही है। होम स्वीट होम। हेलो, क्या कोई है इधर? हेलो, क्या कोई है इधर? कोई स्कूल में है इस वक्त? क्या कोई है? अरे नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, मुझे छिपना होगा। वाह, यहाँ हो गया। हाँ, ठीक, यहाँ पर कोई नहीं है। एक सेकंड, ये क्या है? वहाँ पर देखता हूँ। मिशन सक्सेसफुल। डिनर का टाइम हो गया है। देखते हैं आज डोनेशन बॉक्स में क्या है। बुरा नहीं है, पिज्जा। खाना एंजॉय करो एवा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ईवा में कुछ अजीब है? तुम्हारा अजीब से क्या मतलब है यार?
असल में वही तो हमें पता लगाना है। देखो ये सोशल मीडिया पर लगभग उसकी कोई फोटो नहीं है। मैंने उसे कभी अपनी फैमिली, अपने दोस्तों या अपने पुराने स्कूल के बारे में बात करते भी नहीं सुना। तुम्हें पता है उसे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं। कम ऑन, कौन सी लड़की अपने बारे में बात करना नहीं पसंद करती? लगता है तुम सही हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ना, सुंदर और स्मार्ट। अरे नहीं, अब ये मत बोल देना कि तुम्हें भी ईवा पसंद है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगर तुम्हें मुझ पर क्रश है तो खुलकर बोलो ना। मैं और तुम पर? मैं तुम्हें डेट करने के बजाय अपने सिंगल एरा में रहना ज्यादा पसंद करूंगी। भले ही मैं इस दुनिया में एक लौता लड़का होता तो। आखिरी आदमी हुए तो भी। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं कभी किसी के करीब नहीं आ पाऊंगी, मेरे पापा के मरने के बाद तो नहीं। मैं समझता हूँ केटी, मुझे सच में अफसोस है यार। नहीं टाइलर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शायद तुम्हें देखना चाहिए कि तुम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करती हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं करोगे, समझ गए तो? क्योंकि मैंने ऐसा कहा। सीरियसली तुम मुझे बताओगी कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या नहीं? सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा है। ये सब एवा की वजह से है ना? तुम मुझे उसकी वजह से छोड़ रहे हो ना? नहीं टीना, उसकी वजह से नहीं। सच कहूँ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। क्या मतलब है? हम एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारा ये चालाक और मतलबी साइड पसंद नहीं है, और जिस तरह से तुम ईवा से बिहेव करती हो। मुझे पता था कि ये सब उसके बारे में है। ये उसके बारे में नहीं है, ना ही ये तुम्हारे और मेरे बारे में। सच में तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रुको जरा, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे घर का पानी बंद हो गया, इसलिए मैंने अपने बाल यहाँ धो लिए। ओह बढ़िया, मुझे तुम्हारी यही जरूरत थी। तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, यहाँ अकेले ही सब झेलो। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? हाँ, कुछ हुआ। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ऐसा कैसे हो सकता है? सच में? क्या वो तुम नहीं थी जो उसे पूरा दिन देखकर मुस्कुराती रहती थी? क्या तुम सीरियस हो? मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उसे भी इंटरेस्ट नहीं है। ओह, तो तुम्हें ये फनी लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। जरूर तुमने नहीं चाहा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। रो मत। रो मत? मेरी जिंदगी का प्यार मुझे छोड़कर चला गया, और पूरी स्कूल मेरी पुरानी फोटो पर हंस रही है, जिन्हें तुमने स्कूल कैफे में लगाया था। तुम्हें सच में लगता है कि वो मैं थी? हाँ, और कौन हो सकता है? मैं तुम्हें पहले जानती भी नहीं थी, मेरे पास वो फोटो कैसे होगी? मुझे नहीं पता, मैंने तो उन्हें बहुत पहले ही हटा दिया था। फिर किसने निकाला ये सब? शायद मैं सच में इन सब के ही लायक हूँ। ओके, बस बहुत हो गया। एक लड़के के लिए रोना बंद करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मैं तुम दोनों की दोस्ती में हेल्प करूँगी। तुम मुझे हेल्प क्यों करोगी? हाँ, सबसे पहले ताकि तुम अपने आंसुओं से स्कूल को ना भर दो, और ये भी साबित करने के लिए कि ये सच में मेरे बारे में नहीं है। मैं कभी किसी और का बॉयफ्रेंड नहीं चुराऊंगी। ठीक है, डील है। तो चलो साबित करो। तो हमारा प्लान क्या है, बताओ? रुको, मुझे ये याद दिलाओ कि ये यहाँ क्या कर रही है? ये टाइलर को वापस पाने में मेरी मदद करेगी। सच में? और कैसे? तुम में से कोई मेरा मजाक उड़ाएगी और फिर तुम टाइलर के सामने मेरा बचाव करोगी। हाँ, तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल, ये बढ़िया प्लान है, मेरा यकीन करो। किटी, आज के प्ले में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी बड़ी ही कमाल थी। थैंक्स सैम, पर अफसोस है कि ईवा नहीं आई। लगता है वहाँ पर कुछ हुआ होगा। हाँ जरूर, कुछ तो हुआ ही होगा, तभी तो उसने हमें छोड़कर उन्हें चुना। अरे यार, ये तो सोचा ही नहीं था। पता नहीं ईवा और उनमें से क्या कॉमन होगा। मुझे नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहती। चलो सैम, मैं उसे और नहीं देखना चाहती। टाइलर जल्दी ही यहाँ आएगा। वो हमेशा प्रैक्टिस के बाद मिल्क शेक पीने आता है। ओके, अब मैं दूसरी टेबल पर जाऊंगी ताकि ये अजीब ना लगे, और तुम तुम गलती से मुझ पर ड्रिंक गिराओगी। खुशी से। कैफेटेरिया वाली लेडी कहाँ है? हेलो, क्या कोई मेरा ऑर्डर ले सकता है? टाइलर, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक लाई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तो मना कर देता, लेकिन मुझे सच में प्यास लगी है।
उन्हें क्यों घूर रही हो? हे, ये किस लिए था? एरियल, उसे मत छुओ, ठीक है? लेकिन ये मैंने कहा कि आप एवा को मत छुओ। हाँ, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। क्या ये भ्रम है या टीना सच में तुम्हारा बचाव कर रही है? हाँ, ये पिछले कुछ घंटों में सच में बदल गई है। मैं देख सकता हूँ। सुनो टीना, शायद मैं आज सुबह बहुत ज्यादा बुरा था। स्कूल के बाद सही से कहीं चलकर बात करना चाहोगी? हाँ, बिल्कुल। ओके, फिर मिलते हैं। अरे यार, मेरा मिल्क शेक। कौन सा प्लान? ओप्स। टाइलर, तुम अभी भी यही हो? तो ये सब एक सेटअप था, हाँ? नहीं टाइलर, मेरा अब मतलब। मैं सब समझ गया, तुम बिल्कुल नहीं बदली। टाइलर रुको, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तो बस हेल्प करना चाहती थी। और तुमने सब खराब कर दिया, हमेशा की तरह। कम ऑन लड़कियों। बढ़िया। हाय दोस्तों। सैम, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है। अरे कौन सा जरूरी काम था? बहुत जरूरी काम है। उसे क्या हुआ है? तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा? नहीं। पता है क्या, क्यूटी ने हमें स्कूल के प्ले में बुलाया था, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आई। अरे नहीं, ये बहुत बुरा है। मैं कितनी बुरी फ्रेंड हूँ। अरे नहीं 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 यार, तुम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो यार। अगर मौका लगे तो क्या तुम मेरे साथ भी आइसक्रीम खाने चल सकती हो? तुमने क्या कहा? सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं सॉरी, मुझे होना चाहिए। वैसे ईवा, मैं तुम्हें कुछ टाइम से डेट के लिए पूछना चाहता था। डेट? सच में? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा। ये मैं टोनी के साथ डेट पर जा रही हूँ। ओह सैम, तुम क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, जाओ मौज करो। ठीक है, ये मेरी डेट है। मिल्क शेक दोस्तों। ओह वाओ, ये तो काफी फास्ट है। हम अभी बैठे भी नहीं और हमारी ड्रिंक्स भी आ गई। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने सब पहले से अरेंज कर दिया था। खैर, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बन जाऊंगा। अरे नहीं, जरा देखो तो वो कौन है? हाँ ईवा, ये क्या बकवास है? तो इसने टीना की लव लाइफ खराब कर दी, लेकिन उसकी खुद की लाइफ तो पूरी तरह से बढ़िया चल रही है। हमें उससे बदला लेने का कोई तरीका तो निकाला होगा। हाँ, मुझे यकीन है टीना से बेहतर कोई प्लान नहीं बना सकता। हुर्रे, ये काम कर गया। क्या काम कर गया? मैंने अपने लॉकर पर अलार्म लगाया था और वो बच गया। तुम्हारे लॉकर पे अलार्म लगा है? हाँ, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ से भागना होगा। वैसे ही अपनी डेट को बीच में ही छोड़कर कहाँ भाग गई है? पता नहीं, लेकिन हमें उसका पीछा करना होगा। तो तुम हो, आखिर मुझे मिल ही गई। नहीं, रुको। क्या तुम थोड़ा संभल कर नहीं चल सकती? केटी, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया और कॉल भी। अच्छी बात है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। जैसे तुमने मेरा प्ले नहीं देखा। ओह, मुझे सच में अफसोस है केटी। मुझे पता है मैं एक बहुत बुरी फ्रेंड हूँ, लेकिन ये सीक्रेट एडमायरर जैसा तुम उसे कहती हो मुझे पागल कर रहा है। तो अब क्या? मैंने उसे देखा केटी, कोई चोगा पहना मेरा लॉकर खोल रहा था और यहाँ फिर से कोई नोट होना चाहिए। ओह, देखा, मैंने कहा था ना। तो इसमें क्या लिखा है? तो फिर सच बताने का टाइम आ गया। कल स्कूल कैफे में लंच पर मुझसे मिलो। देखा, कितना एक्साइटिंग है। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर कौन है। हे किटी, रुको रुको प्लीज, मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बेहतर करूँगी, सच में सच में। तो फिर मुझे सच सच बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ क्यों नहीं पता? तुम्हारे पेरेंट्स कौन है? तुम कहाँ रहती हो? तुमने पढ़ाई कहाँ पर की है? तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अरे वाह, क्या तुमने सुना? मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में खड़ी थी, मैंने सुना।
अगर कुछ ऐसा हुआ कि ये टाइलर ही सीक्रेट एडमायरर हुआ तो? अगर ये सच है तो ईवा पर एक टाइम पे 2 लड़के फिदा हो रहे हैं। ये तो हद ही हो गई। हमें इसके लिए जल्द ही कुछ करना होगा। सबसे पहले हम टीना को सब बताएंगे, डॉनी के साथ डेट के बारे में और इस सीक्रेट एडमायरर के बारे में भी। हेलो टीना, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हाँ, ओके, तो अब सब क्लियर है। लड़कों को अभी भी प्रैक्टिस पर ही होना चाहिए। हाँ, परफेक्ट। अब हमें बस ईवा का एक डेट इनविटेशन उनके हर बैकपैक में डालना है। और फिर वो सब के सब एक ही टाइम पर आ जाएंगे। फिर उन्हें पता चलेगा ईवा उन सबके साथ खेल रही है और कोई भी उसे डेट नहीं करना चाहेगा। और ईवा को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन कर रहा है। ये प्लान तो जबरदस्त है। वो कहाँ है? ओफो एवा, शांत हो जाओ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हें पता चल ही जाएगा कि ये नोट्स कौन लिख रहा है। हे ईवा। टाइलर, क्या तुम हो? क्या तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? मैं श्योर नहीं हूँ। क्या हुआ? ओह, समझ गया। तुम्हें भूख लगी है ना? तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। डॉनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में सीरियस हो? मुझे लगा तुम हमारी डेट रखना चाहती हो। तुमने मुझे नोट लिखा था। मैंने लिखा था? एक्चुअली ईवा ने भी मुझे एक नोट लिखा था। और मुझे? तो तुमने हम सबको नोट लिखा? ईवा, शायद तुम बताना चाहोगी कि क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैं तो बस कुछ पता लगाना चाहती थी। और इसलिए तुमने हम सबको डेट पर बुलाया? मैंने किसी को नहीं बुलाया। हाँ, तो तुम्हें लगता है हम सब बेवकूफ हैं? चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। नहीं, रुको। मुझे कौन नोट्स लिख रहा है बताओ। अरे वाह, तुमने हमें लेटर लिखा और फिर हम ही पर ब्लेम डाल दिया। हाँ। ये तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं लड़कियों के साथ इन सारे ड्रामे में बहुत थक गया हूँ। मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है? हाँ, एक और नोट? सीरियसली? रुको, कोई सच में उसे लिख रहा है? लेकिन उसके पास टाइम ही कब था? सारे सस्पेक्ट मेरे साथ कैफे में थे। हाँ, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। क्या? हाँ, तुम ही मुझे लिख रहे हो ना? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लॉकर के पास नहीं गया, कसम से। मैं नहीं। तुम सच में बहुत ही फनी हो। हाँ। मैं तुम लोगों से तंग आ गई हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ईवा, तुम हमारे स्कूल में आई थी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुमसे नफरत है। मुझे सबसे नफरत है। तुम लोगों को क्या हो गया है? ईवा, रुको। कौन और क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ईवा, रुको। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ईवा, क्या हुआ? क्या तुम रो रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो। ईवा, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। बस मुझे अकेला छोड़ दो तुम सब। ईवा, प्लीज शांत हो जाओ। ठीक है, मैं शांत हो जाऊंगी अगर तुम लोग बस मुझे अकेला छोड़ दो। ईवा, प्लीज दरवाजा खोलो यार। सुनो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चले जाओ। वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हमें उसे कुछ टाइम देना चाहिए। अब तुझे कैसे मुझ पता? पर भरोसा करो, मैं टीना को डेट करता था। वो इमोशनल है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी सबसे अच्छी बात यह है कि उसे ठंडा होने दिया जाए। ईवा, हम जा रहे हैं जैसा तुमने कहा था। फाइनली तुम्हें समझ आ गया। ओके, स्कूल अब खाली लग रहा है। सोने का टाइम हो गया। सरप्राइज! तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें पता है कि तुम स्कूल में रह रही हो एवा, समझी? मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ईवा, किटी, तुम क्या बात कर रही हो? ईवा अनाथ है। नहीं, इसके लिए बुरा फील मत करो।
इसके पेरेंट्स की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? ईवा के पेरेंट्स और मेरे पापा एक कार एक्सीडेंट में मर गए। और पता है क्यों? क्योंकि ईवा के पेरेंट्स गलत लेन में गाड़ी चला रहे थे। किटी, मुझे बहुत अफसोस है। बस करो तुम। ये सब जानते हुए भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। तुम ये बात अपने इसी मुंह से बोल सकती थी ईवा। मैंने कोशिश की थी, सच में। प्लीज मुझे माफ कर दो किटी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी ईवा। तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। मुझे सच में अफसोस है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। मैंने भी अपने पेरेंट्स को खो दिया है। टाइलर, वाह क्या सरप्राइज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना फोन भूल गया, लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ अंदर तुम भी, हम तुम्हें सब बताने ही वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरा सीक्रेट किसने पता लगाया और किसने सबको बताया? और अब ये क्या है? हाय, सीरियसली सिर्फ हाय? इसमें क्या गलत है बताओ? मैंने तो बस हाय कहा तुम्हें। सैम, तो तुम ही हो जो इतने टाइम से मुझे नोट्स लिख रहे हो? ये उम्मीद नहीं थी ना। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन क्यों? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे पुराने स्कूल से ही प्यार करता रहा हूँ। और तुमने जब से मैंने बाल बढ़ा लिए, लेकिन तुमने पहचाना नहीं। तुमने मुझे जरा सा भी नोटिस तक नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हें पता भी है मैं कैसा फील कर रहा था? मैं तुम्हारा दीवाना था ईवा। मुझे तुम्हारी पूरी स्टोरी पता थी। मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। मेरी हेल्प? हाँ, मैंने ही टीना को सबक सिखाने के लिए उसकी पुरानी फोटोज लगाई थी। मैंने ही तुम्हारे लिए डोनेशन बॉक्स में पिज्जा छोड़ा था, समझी? टीना वाली बात बहुत ज्यादा हो गई। और पिज्जा के लिए थैंक्स। फिर भी तुमने लड़कियों को सब क्यों बताया? तुमने डोनी को चुना, मुझे छोड़कर। मैं परेशान रहा था, पता है? फिर मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा पूरा सीक्रेट और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया। चलो बच्चों, स्वीट डिनर तैयार है। ओके, आ रही हूँ मॉम। मैं अभी आती हूँ और खाने के साथ। परफेक्ट, भूख तो लगी थी मुझे। ये तो अच्छी बात है कि किटी को उसके बारे में शक होने लगा। और मुझे यहाँ पर कुछ क्लू छोड़ने होंगे। हाँ, ये रहा ईवा का पुराना इंस्टाग्राम पेज। ये रहा। नो, डिनर आ गया। अरे वाह, बर्गर। हाँ खाओ ना। ये मेरे पापा के फेवरेट बर्गर्स थे। थैंक्स यार, ये बहुत अच्छा है। ओह गॉड, देखो मुझे क्या मिला। ईवा का पुराना पेज। यहाँ पर तो पूरी दाल काली लग रही है। ये तो ईवा की उसके पेरेंट्स के साथ एक फोटो है। और ये चेहरे सच में काफी जाने पहचाने लग रहे हैं। मुझे उसकी फैमिली के बारे में और पता लगाना है, लेकिन कैसे? शायद तुम उसके स्कूल की प्रोफाइल को चेक कर सकती हो। और पता है, किटी ने मेरी बात मान ली और फिर अगले ही दिन वो स्कूल चली गई। किटी, क्या हुआ बताओ ना। देखो, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में ईवा की फाइल मिली है। ईवा ने इतनी बड़ी चीज मुझसे छिपा के रखी थी। अब मैं किटी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ यार। तुम्हें वहाँ पर क्या पता लगा? ईवा के पेरेंट्स मेरे पापा की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। क्या? ये नोट कैसा है? ईवा स्कूल में रह रही है, उसे एक्सपोज करो। तुमने देखा ना सैम, मुझे तो यकीन नहीं होता। हाँ, मैंने भी सुना। मुझे तो हैरानी हो रही है। बस हो गया, ईवा का बहुत हुआ। मैं उसे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियों के सामने एक्सपोज करके रहूंगी। तुम सच में पागल हो। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने तो अपना बदला ले लिया है ईवा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होंगे। अब क्या करोगी? मैंने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया ईवा। इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर टोनी। इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर। पूरा स्कूल तुम्हारा सच जानता है। असली वाला नहीं। तुम यहीं रहो और चुप रहो, समझे? हाँ जा। वाह बेवकूफ, जैसे कि मैं रुकने वाला हूँ। और सब लोग असली कहानी मेरे मुंह से सुनो। सुनने को क्या है, हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हाँ बिल्कुल, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना। सैम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? सैम ही है जो ईवा के बारे में तुम्हें सारे क्लूज दे रहा था। क्या? लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने उसे खुद देखा और सुना, और फिर मैंने सच जानने का फैसला किया।
नॉक नॉक, क्या मैं अंदर आ सकता मैं हूँ? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाय डैड। ओह हाय बेटा, क्या कुछ गड़बड़ है? मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये गुमशुदा है ना? एक मिनट रुक भाई बस। ओह अरे यार, ये क्या हुआ? क्या बात है डैड? मैंने स्टेटस चेक किया था और वो ठीक नहीं है यार। डैड प्लीज मुझे सच बताओ, ये लड़की अभी सच में खतरे में है। मैंने सब जगह ट्राई करने का कोशिश किया लेकिन ये सब तो मिल ही नहीं रहा है यार। पर मैं सच बताऊं तो तुझे ये ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, खास करके मेरे जैसों के लिए। तो क्या इसका मतलब ईवा के पेरेंट्स सच में किट्टी की डैड की मौत की वजह बने? कोर्ट ने इसे दबा दिया था और हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इसे दोबारा खोल सकें। मेरी मान तो तू भी इसे जाने दे यार, सच बता रहा हूँ तेरे लिए फायदेमंद। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बिना वजह ब्लेम किया। मुझे भी लगता है। मुझे अफसोस है ईवा। और मुझे भी अफसोस है। मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा था, तुम्हें असली सच नहीं पता था, मैं समझती नहीं, हूँ। ये ठीक नहीं है ईवा, तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया। तुम बिल्कुल अकेली हो, स्कूल में रह रही हो। भले ही तुम्हारे पेरेंट्स दोषी थे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम इसके लायक नहीं हो। मैं दूर रह से, इसने मुझसे प्यार नहीं किया इसीलिए दोषी है। ओ बस चुप रहो। तुम इसका हक नहीं हो एवा, तुम इसका हक नहीं हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? वाह एवा, तुम तो सच में जानती हो कि लड़कों को कैसे पागल करना है, और मेरा मतलब सच में यही है। ये तो सच है टीना। सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ी जलन हो रही थी। नहीं, इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। खैर, अगर डोनी नहीं होता तो। जब तुम मुसीबत में होती हो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसा बाकी हमें सच में अफसोस है। बताओ हम तुम्हारी भरपाई कैसे कर सकते हैं? प्लीज किसी भी बड़े को मेरा सीक्रेट मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे अनाथालय भेज देंगे या मुझे अजनबियों के साथ रहने को मजबूर कर देंगे। चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन इस स्कूल में रहना ये सच में ठीक नहीं है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लगता है मेरे पास एक आइडिया है। दोस्तों मेरे पीछे आओ। देखो एवा, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। तुम्हारे घर? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रह सकती। बिल्कुल रह सकती हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अपार्टमेंट दिया है, मैं वहाँ नहीं रहती। ये सच में बहुत अच्छा है टीना, मुझे हमेशा से पता था तुम्हारा दिल अच्छा है। एवा तो आराम से रहो, ठीक है? और शुरू करने के लिए ये रहा कुछ खाना। और ये एक लैपटॉप और कुछ नोटबुक्स ताकि तुम बोर ना हो जाओ। और ये कुछ कपड़े हैं। एलिस और मेरे पास वैसे भी बहुत सारे हैं। और एक्सेसरीज भी। अब वो सारी पुरानी चीजें फेंकने का टाइम आ गया। थैंक यू दोस्तों। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम सब इतने अच्छे हो। ओके ओके, तो अब एक ग्रुप हग हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम सबको थैंक यू कैसे कहूँ। मुझे पता है, चलो तुम्हारे घर पर पार्टी करते हैं। पता नहीं कोई सीक्रेट आदमी ईवा को नोट्स लिख रहा है। अरे क्या बेवकूफी, मुझे भी कर। बस ये मत बोलना कि तुम भी उसे पसंद करते हो। अब मेरा असली चेहरा देखने का टाइम आया। फिर से फिसल गई, थोड़ी फिसल गई, एक लड़की थोड़ी फिसल गई। नहीं नहीं, हम नहीं, ईवा तुम्हें पकड़ लिया। ओह मैंने तुमसे कहा था। वो एक था यार।